हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, ये हमारा द हिंदू का सेट नंबर 10 होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे द हिंदू के ट्रांसलेशन की। इस पैसेज में बेसिकली बताया गया है कि जो मनरेगा के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको हर महीने काफ़ी बड़ी मात्रा में जॉब मिलती है, इसमें मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, इस अप्रैल में केवल 30 लाख लोगों को ये जॉब मिली है। तो हेडिंग पढ़ते हैं, ओनली 30 लाख फाउंड मनरेगा वर्क इन अप्रैल। जिन लोगों को नहीं पता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं, ये मनरेगा जो होता है इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक एक्ट है जिसके तहत काम दिया जाता है मजदूरों को। आगे बढ़ते हैं इसके पैसेज की तरफ। तो पैसेज में लिखा है महात्मा गांधी नेशनल रेगा family should be given at least 10 days wages as free cash for the loss in the month of April, said economist रीतिका खेरा। देखिए, मनरेगा की जो परिवार है, मनरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं, शुड बी गिवन पैसिव स्ट्रक्चर है। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर बी शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है और पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि काम कर्ता के ऊपर किया जाता है। यानी मनरेगा फैमिली को दिया जाना चाहिए एटलीस्ट 10 डेज, कम से कम 10 दिनों की मजदूरी एज फ्री कैश। फ्री, बिना काम लिए, क्योंकि काम तो हम करा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, इसलिए बिना काम के उनको नगद में पैसे देने चाहिए मजदूरी के रूप में, लगभग 10 दिनों का, कम से कम 10 दिनों का, फॉर द लॉस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इस अप्रैल के महीने में उनके क्षति के लिए। ये बात सेड इकोनॉमिस्ट ऋतिका खेरा ने कही है। और ये ऋतिका खेरा कौन है? तो हु टीचर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाती हैं। ठीक है, यहाँ हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट के तौर पर कार्य करता है। और ये सब्जेक्ट किसके लिए बनता है? तो इसका सब्जेक्ट जो इसके पहले जो लिखा रहता है नाउन वही होता है, यानी हु रिप्रेजेंट करता है उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट को, जिसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। यहाँ ऋतिका खेरा इज द एंटीसीडेंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स एज अ सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट आस्क्ड द प्राइवेट सेक्टर टू पे वर्कर्स। गवर्नमेंट ने कहा है प्राइवेट सेक्टर को कि वे अपने मजदूरों को काम दें। शुडेंट दे लीड बाई एग्जाम्पल, क्या उन्हें भी इस एग्जाम्पल से सीखना चाहिए? क्योंकि इसमें बात ये कही जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को तो आपने कह दिया कि अपने एम्प्लॉयज को वो पे करें, तो क्या आप इस एग्जाम्पल से अपने आप के ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए? तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है आगे की लाइन में। आगे बढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 4, 4 अप्रैल को, एक्टिविस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के कार्यकर्ता जो होते हैं उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। एक्टिविस्ट ऑफ द मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन के एक्टिविस्ट जो हैं, हैड फाइल्ड अ पेटिशन। फाइल्ड का मतलब होता है दायर करना, पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर किया। ठीक है, किसने किया? एक्टिविस्ट ऑफ द मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। आस्किंग, और उसमें पूछा क्या जा रहा है, उस पेटिशन में पूछा क्या जा रहा है? आस्किंग फॉर फुल वेजेस, फुल वेजेस के लिए कहा जा रहा है। टू बी पेड थ्रू द लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान, टू द स्कीम्स 7.6 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड्स होल्डर्स। जो 7.6 करोड़ एक्टिव जॉब होल्डर्स हैं, उनको पूरा फुल वेज दिया जाना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान। On April 20, an intervention application was filed asking that as an interim measure, unemployment allowance be paid to all who were at work on March 24। इसका मतलब है कि एक हस्तक्षेप एप्लीकेशन जो होता है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन में जो कि फाइल किया गया था, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम दैट इज एन कि दैट इज एन यानी कि एक अंतरिम मेजर, यानी एंटरिम मेजर। देखिए, इस दौरान जब तक कि कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, उस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, वो सॉरी बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, बी पेड टू ऑल, उन सभी को, हु वर एट वर्क, जो काम पर थे, ऑन मार्च 24, जो कि मार्च 24 पर काम थे, व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, जब चूंकि
24 को ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस दिन जो काम पे थे उनको ये महंगाई बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ वर्कर्स फाउंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि लगभग मतलब पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पूरा 1.6 करोड़ वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अंडर द सॉरी वर्कर्स फाउंड, सॉरी यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मेरे दिमाग में था, हाँ यहाँ लिखा हुआ है पूरे लगभग पूरे एक 1.6 करोड़ वर्कर्स जो हैं इन्होंने इसमें रोजगार पाया है। किस स्कीम के अंदर? ये जो मनरेगा स्कीम के अंदर, अंडर द स्कीम इन मार्च, मार्च में 1.6 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त हुआ था। द स्कीम स्टिपुलेट्स दैट इफ, स्कीम जो है स्कीम कहता है, स्कीम में एक बिल था, स्टिपुलेट का मतलब अनुबंध था, दैट इफ यदि वर्कर रजिस्टर फॉर वर्क, अगर कोई भी मजदूर जो है वो काम के लिए रजिस्टर करता है, बट रुकिए इसको मैं आगे बढ़ा लूं, बट आर नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई वर्कर रजिस्टर करता है काम के लिए लेकिन उसे कोई भी रोजगार नहीं मिलता, दे आर एलिजिबल टू एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। यानी वो जो है एलिजिबल है, एलिजिबल है किस चीज के लिए? महंगाई भत्ते के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए। सॉरी, बार बार महंगाई भत्ता ही निकल रहा है, एक्चुअली सेंटर ने महंगाई भत्ते की कटौती कर दी तो वो दिमाग पे चढ़ा हुआ है। खैर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है उसके लिए ये एलिजिबल है, अमाउंटिंग टू अ क्वार्टर ऑफ देयर वेजेस इन द फर्स्ट मंथ। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि पहले महीने में उसका क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई वेज दिया जाएगा, ठीक है। हाफ इन सेकंड, दूसरे महीने में हाफ देना पड़ेगा अगर नहीं मिलता है तो, एंड फुल वेजेस देयर आफ्टर, और उसके बाद के समय में उसको फुल मजदूरी दी जाएगी। वेजेस का मतलब मजदूरी दी जाएगी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज वेरी लीस्ट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता है, ये बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है। दैट शुड बी पेड टू दीज वर्कर्स, और ये जो है इनको जो दिया जा रहा है ये बहुत ही कम है। और इसको जो है ये किसने बात बोली है? ये निखिल डे जो है इन्होंने बात बोली है। और ये कौन है? वन ऑफ द एक्टिविस्ट हु फाइल्ड द पिटिशन, ये वो हैं जो जिन्होंने ये पिटिशन जो है फॉलो फाइल की थी। तो आज मुझे काफ़ी लेट हो गया, आज मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल था, इसीलिए आज बहुत रात में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये आपका वीडियो आज का था, और आई होप आपको थोड़ा सा इसमें एनर्जी लो लगी होगी मेरी, लेकिन फिर भी आज मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे रेगुलर देना है। अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपको ये वीडियो रेगुलर मिलेगी, इट्स माई गारंटी। हो सकता है आज आपको थोड़ी सी इसमें कमी लगी हो, लेकिन वो कल कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं थक गया था, मेरा मूड किया कि मैं इस वीडियो को ना डालूँ, लेकिन फिर भी मुझे डालना पड़ा क्योंकि मैंने आप कमिटमेंट कर लिया है। तो आप बने रहिए ऐसे ही, आपको हर रोज़ नए नए वीडियोस मिलेंगे, आपको ढेर सारे वोकैब्स भी कराए जाएंगे, और जल्द ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ। बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं अनाउंस करने वाला हूँ एक पूरी ग्रामर की क्लास, जिसमें आप ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट करने की तैयारी में हूँ मैं। तो इसी के साथ ही आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।